हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज अपना T20 सीरीज़ का 13वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बिना देर करे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज इतना, हाँ 2 साल पहले इतनी थी, ठीक है। अब बोल रहा है अगर ये इंक्रीज़ होती है 4% और 5% लास्ट के 2 साल में, तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, कोई नहीं, सारी ऑप्शन में ठीक है। पहला मान लो 175 है अभी। अब बोल रहा है 4% इंक्रीज़ हुई तो 104 हो गई, 5% इंक्रीज़ हुई तो 105 हो गई। ठीक है, कर दो सोल्व इसे, डीएस लगा दो। 1 7 8 5 1 7 8 5 13 मतलब 4, इसका 1 4 5, इसका 6 5 6 30 मतलब 3 चौक 12 मतलब 3 डीएस। इसका 5 है, हटा दो। और इसका 1 8 इसका भी नहीं है, हटा दो। 3 लाना है ना, तो इसका नहीं है, हटा दो। इसी का है, ख़त्म। ऐसा सोल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्योंकि देखो डीएस तो सबको आता है ना। डीएस क्या होता है? डीएस कुछ नहीं होता, 1 4 3 इसके डिजिट का सब नहीं पता, सबको पता है। 1 4 5 3 8 दुनिया जानती है इसे तो, लेकिन ये अप्लाई कहाँ करना है, मेन तो खेल यही है ना, इसलिए तो पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। प्रणव गेव 30% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। प्रणव के पास जो भी पैसे थे उसका 30% उसने अपनी वाइफ को दे दिया। बचे हुए का 86% उसके 2 बेटे हैं उसको दे दिया। जो भी अमाउंट बचा है उसका हाफ उसने बाकी चीज़ों पर खर्च कर दिया। बचे अमाउंट उसके पास जो थी वो 98,000 बैंक में जमा करा दिया। तो इनिशियली उसके पास कितने थे हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स था। बोल रहा है 30% उसने दे दिया एक्स का, बचा कितना, 70 बचा। ठीक है जी। अब बोल रहा है 86% उसने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों का बचा कितना, 14% बचा। ठीक है जी। अब बोल रहा है हाफ उसने क्या कहते हैं बाकी चीज़ों में खर्च कर दिया, बचा कितना, हाफ बचा। इसी की वैल्यू उसने दे रखी 98। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे जी। ये कितना था, 70 है, ठीक। इसका डीएस कितना है, 7 है। इसका कितना है, 5 है। इसका 7 है, 7 पंजे 35, 35 मतलब 8। ये 2 तो ऊपर चले जाएगा ना, ये 2 ऊपर आ गया, 8। ये 8 यहाँ था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 8 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बनाने के लिए 1, नीचे तो 1 बन ही जाएगा। यहाँ देखो 8 दूनी 16, यहाँ देखो 8 है, यहाँ 8 है, 8 8 64, 64 1 1 इंटू 2 2, जिसका डीएस 2 होगा। एक ही का दिख रहा है, सोल्व कर लेना कैसे यार। ये देखो ये 2 तो मैंने ऊपर भेज दिया, इसका डीएस निकाल लिया, 8 आ रहा है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट। एक मशीन है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कम हो रही है 5% हर साल। अभी जो 80,000 है 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 80,000 से कम होगी। ठीक है, अभी 80,000 है मतलब 8 है, डिक्रीज कितने से हो रही है, 5% से। 95 हो गई, फिर दोबारा 95 हो गई, डीएस लगा देंगे। मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 पंजे 25 यानी कि 7, यहाँ 8 है, 7 8 56, 56 मतलब 2, 5 6 11 2 होता है ना, ये 7 4 11। इसका डीएस 2 है, 2 इसका नहीं है, 7 दोनों 2 11 इसका है, 7 दोनों इसका नहीं है। अब देखो 2 डीएस इसका आ गया और 2 डीएस इसका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 19 का मल्टीपल भी दिख गया सीधा सीधा। 19 3 जा 57 बचा कितना, 15 152, 19 8 152। ऐसे कर लो सोल्व। यहाँ डीएस मैच करके तो 19 का मल्टीपल भी तो होगा ना ये। ऐसे कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो जहाँ डीएस मैच कर रहा है उसका भी सोल्यूशन है, सॉल्व नहीं करना पूरा। दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पूरा दिख रहा है। 1 सेकंड रुकना, साइन अपन में, हाँ पूरा दिख रहा है। प्रॉपर्टी बताई थी अभी, उससे पहले एक प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बता देता हूँ। और एक प्रॉपर्टी होती है tan प्लस कॉट की, यहाँ लिख देता हूँ, tan प्लस कॉट। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 1/sin cos। ये आती कैसे पहले बता। tan प्लस कॉट को हम बोलते हैं 1/sin cos, या cosec sec भी बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। ये बोलते हैं 1/sin cos। ये आती कैसे है ये देख लो, tan प्लस कॉट की। ये होता है साइन बाय कॉस, ये होता है कॉस बाय साइन। एलसीएम आ जाता है नीचे कॉस साइन, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 बन जाता है 1/cos साइन। यही तो है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, देखो एक प्रॉपर्टी और होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये सीधा लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है सीधा। प्लस ये आती कैसे है ये भी सुन लो, ये वाली बताता हूँ। इसको हम लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, नीचे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर चलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1
ये फिर ऊपर पहुंच गया cos sec स्क्वायर cosec स्क्वायर बन गया, ऐसे आती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसे मैं हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराने हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये बताइए, इसकी ये बताइए। sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो नेक्स्ट बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आज नहीं डाले शायद। अब आ जाओ, देखो इसकी तो पता ही रखी है, साइन अपन 1 प्लस कॉस, सीधा लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस बाय साइन, इसको लिख दूंगा 1 प्लस कॉस बाय साइन। पहले इसको सोल्व कर लो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अभी बताया था 10 प्लस 1 अपॉन साइन कोस, 1 अपॉन साइन कोस, यानी कि साइन कोस ऊपर पहुंच जाएगा, साइन इंटू कॉस, हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करूंगा, एलसीएम आ गया साइन, कॉस से कॉस कट गया, 2 बाय साइन, यहाँ है साइन कॉस, 2 कॉस, कहाँ पे है ये रहा आंसर। ऐसे करना। तुम कैसे करोगे पता है, या तो एलसीएम लोगे या फिर तुम क्या करोगे, वैल्यू रखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर चारों में रखोगे, करना डायरेक्ट ऐसे है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 24 का क्वेश्चन है CHSL का। ये क्वेश्चन, अच्छा या तो भैया को डेट नहीं पता होगी तो उन्होंने 29 जन या 3 फेब डाल दिए, जो प्रिंट करते हैं, जो हमारे भैया टाइपराइटर है, उन्होंने कोई एक डेट डाल दी है, इनमें से किसी एक में मेंस का क्वेश्चन है। सेम वही देखो, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो बचा सेक इंटू कोसेक, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया। अब क्या है, ऊपर देखो साइन 1 प्लस कोस, नीचे देख लो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, कॉस कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस कॉस, ठीक है। ऊपर भी 1 प्लस कॉस है, कट गया, बचा कितना साइन। अब देखो साइन कोसेक कट गया 1, ये कॉस ऊपर आ गया, सेक बन गया, सेक स्क्वायर, ये रहा आंसर। ऐसे सोल्व करना है, देख लेना दोबारा, करना ऐसे ही है। तुम लोग कैसे करोगे, करना कैसे है, देखो सेम क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है ना साहब, यहाँ हाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो सेम है। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, कॉस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस, नीचे 1 प्लस कॉस है इसलिए लिखूंगा नहीं, कट जाएगा वो। यहाँ साइन है, ये क्या है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्रॉपर्टी बताई थी, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, सेक इंटू कोसेक आ गया, ठीक है। नीचे क्या है 10 प्लस कॉट, ये होता है 1 अपॉन साइन कॉस, साइन कॉस, ठीक है। अब देखो साइन से कोसेक गया, कॉस से सेक गया, बचा क्या कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, यही आंसर है, करना। और तुम करोगे कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर सेंटर, हमारे 2 सर्कल वृत्त हैं, एक दूसरे के केंद्र से पास होते हैं, सेंटर से, रेडियस त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, ठीक है, ओमिनेंस जीवा की लंबाई। देखो एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा, ये आपको निकालना है ये। अब देखो रेडियस 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, ऐसे करोगे, रेडियस 13 दे रखा है, ये भी 13 हो गया, फिर ये निकालोगे। अब देखो ये 13 है तुम्हारा तरीका, ये 13 है, ये 13, इक्विलेटरल हो गया तो एक हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दोगे, जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे करोगे। ये तुम्हारा तरीका था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब भी सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं और क्या पूछ रहा है वो कॉमन कोड पूछता है, लेंथ हमेशा याद होती है, याद रखना √3r, जो भी रेडियस होगा उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा, एक बार नहीं हमेशा। रेडियस कितना है 13 है, √3 से मल्टीप्लाई, 13 √3, ये रहा आंसर, √3r ये होता है, ठीक है। बार समझा देता हूँ बनता कैसे है। ये सेंटर था, ये सेंटर था, ठीक है, ये रेडियस 1 है, मान लो 1 मान लो 1 मान लो, ठीक है। ये आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी √3/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसलिए √3 टाइम्स बनता है, वो कर लेना डायरेक्ट, मैंने प्रॉपर्टी याद रखो सीधा। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी और पी बी दे रखा है 42, ओ ए भी निकालना है। 21 हो गया खत्म, पहले भी बता रखे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये सेंटर है, ये चीज़ आपको निकालनी है, ये वाला एंगल है ना इसका आधा होता है, ये आपको दे रखा है 42, तो ये हो जाएगा 21, हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन पहले करा रखा है, आज ही रिकॉर्ड करा है मतलब। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है, कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी 2 पैरेलल कोड्स हैं एक सर्कल की, ए बी 6 है, सी डी 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, यानी कि 12 है। दोनों कोड सर्कल के सेंटर के सेम साइड है, डिस्टेंस जो है दोनों कोड के बीच में 1/4 है सी डी की लेंथ का, रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बच्चे टाइम लगाते हैं इसमें, लेकिन करना कैसे सुन लो, आज तरीका बता रहा हूँ, धागे खोल देंगे, धागे टेंशन मत लो। अब क्या बोल रहा है, सी डी जो है 2 टाइम्स है ए बी का, यानी कि ए बी ये हो गया, सी डी ये हो गया, राइट।
ए बी 6 है, ये 12, ऐसे कर देते हैं। ये 3 आ गया, ये 3 आ, ये 6 आ गया, मतलब 6 है 12 है तो 3 6 हाफ हो जाएगा, पता ही है। अब बताना क्या चाह रहा हूँ सुनो, रेडियस हमें निकालना है, कोई नहीं तुम्हारा तरीका मैं पहले बता रहा हूँ। तुम इसे क्या करोगे, x मानोगे, इसे y मानोगे, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ कुछ दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 1/4 दे रखा है CD के, CD 12 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनकी 3 दे रखा है। तुम पाइथागोरस लगाओगे, पहले यहाँ करोगे x² = 6² + y², एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी तुम्हारी इक्वेशन बनेगी यहाँ से x, ये भी x है ना, रेडियस है, x² = y + 3² + 3²। वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, वो मुझे आता नहीं है। करना कैसे है वो सुन लो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इस x को हटाओ, y को हटाओ, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा फिर यार दोबारा, वो तुम्हारा तरीका बताना पड़ा इसलिए गलत हो गया। चलो कोई नहीं, एक बार तुम्हारा तरीका बताना ज़रूरी था वैसे भी, कोई नहीं। यहाँ आ जाओ, अब देखो करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे बहुत टाइम लगाए जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये CD है, ये AB है, ये पूरा 6 है तो 3 हो गया, ये इसका डबल है 12 तो ये 6 हो गया। ये हमें निकालना है O मान लो, ठीक है। ये हमें दे रखा है 1/4 12, यानी कि 3 दे रखा है। अब देखो ध्यान से, रेडियस पूछा, रेडियस जो भी होगा ना हमेशा याद रखना, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये कितना है 6, ये कितना है 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 36, इसका कितना होगा 9, 36 और 9 45, मतलब √45। √45 ऑप्शन में देखो है, मैं नहीं कह रहा वो ही मार दो, उससे वो लेके सीधा सेटिस्फाई करा दो। 36 और 9 45, मतलब OC √45, 3√5 दे रखा है, √45 दे रखा है 3√5। अब चेक कर लेते हैं, है नहीं है, ये √45 आ गया, √45 में से 36 गया, 9 9 मतलब 3 3 3 6, 6 का 36, 36 और 9 45, मतलब √45, यानी कि हमने सही माना है। ऐसे करना है क्वेश्चन, वो सोल्व नहीं करना पूरा, ऐसे करना होता है, इसको और इसको लेके करना होता है स्क्वायर करके। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, PQ एंड RS दो कोर्ट्स हैं सर्कल की, लेंथ है 10 और 24, दोनों सेम साइड पे होती हैं, रेडियस दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ये देखो ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, एक 10 है एक 24 है, 10 है तो यानी कि ये 5 हो गया, 24 है तो यानी कि ये 12 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है सेंटर के बीच का, 7 दे रखा है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये 7 दे रखी है। ये पूछिए, मैंने कहा इसका और इसका देखो 12 और 5 का 13 बनता है, 13 ऑप्शन में दे भी रखा है 13। अब चेक करेंगे, डायरेक्ट मारेंगे नहीं, 13 12 से क्या बनेगा 5 बनेगा, 5 7 12, 12 और 5 से क्या बनता है 13 बनता है, यानी कि हमने सही लिया, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, वही आंसर है 13। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC length of side AC is 4 cm more than 2 times the length of side AB, length of side BC is 4 less than 3 times the length of side AB if the perimeter of ABC 60 एरिया। भाई साहब आप लोग इसमें क्या करोगे, 3 इक्वेशंस बनेंगी बड़ी बड़ी, 2 या 3 जो भी बनेगी, मुझे नहीं आता, मैंने पहले भी बताया ऐसे क्वेश्चन आज ही रिकॉर्ड करे हैं। सिर्फ मैं ट्रिपलेट लगाऊंगा, देख लेते हैं क्या है। लेंथ जो है AC की 4 ज़्यादा है, 2 टाइम्स नहीं समझ आ रहा, BC की 4 कम है, 3 टाइम्स, पैरामीटर 60 है, बस इतना पता लग रहा है, ठीक है कोई नहीं। सबसे छोटा होता है 3 4 5 और एक होता है 5 12 13, ठीक है। 5 12 17 17 30 हो गया, इसका डबल करना 10 24 26, केस बन रहा है 60 बन रहा है। बाकी कंडीशन देखना, 4 ज़्यादा है, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB, 2 टाइम्स इसका 4 ज़्यादा है, 4 कम है 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स करो 4 कम है, ठीक हाँ ये बन रहा है। अब क्या पूछा है, एरिया पूछा है, 24 240, उसका आधा कर दो 120। ऐसे एक और क्वेश्चन गया था, उसका भी एरिया 120 था, लेकिन वहाँ कंडीशन दूसरी थी। लेकिन देख लो ट्रिपलेट ये यूज़ हुए हैं। अब ऐसे करना होते हैं क्वेश्चन, 120 था याद है मुझे, अभी थोड़ी देर पहले करा है। अब देखो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसके जो साइड दे रखे हैं 120 है, 170 है, 250 है। कॉस्ट दे रखी है लेवलिंग करने की, मतलब उसका पहले एरिया निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये निकालनी है। पहले तुम्हारा तरीका हीरोन फॉर्म में लगेगा ऑब्वियस है, √of S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। पहले S निकालोगे, 120 12 17 29 और 25 30 55 54, 540 का आधा 27 270, फिर इंटू S माइनस A, ये तुम्हारा तरीका 150, फिर 120 कुछ आगे जाएगा इंटू 7.4, सोल्व करोगे भाई पता नहीं, ये तुम्हारा तरीका था। अब देखो ध्यान से, मैं यहीं से देख लो, चलो रुको, नहीं मैं अपना तरीका अलग से बताऊंगा ना। क्या बोलता है, √of S S माइनस A S माइनस B S माइनस, कैसे करना होता है। अब सुन लो ध्यान से, S कितना आया था 540 आया था, 12 17 29 30 54,
40, हाँ 540 आया था, उसका आधा 270, यानी एस आ गया था 270 मतलब, ठीक है। अब इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी कुछ इस टाइप से करना होता है, ठीक है। अब जो भी होगा लास्ट में 7.4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे 9 दिख गया, तो बाहर 3 तो आएगा ही आएगा ना, मुझे मतलब यहाँ आगे क्या है, बाहर तो 3 आएगा। 3 देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 6 2 8 यहाँ नहीं है, 5 2 7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही तो आंसर है। देखना मैं सोल्व ही नहीं करूँगा यार, यहाँ 9 है, 3 तो आएगा ही आएगा ना, बाकी 9 आए ना है, 3 तो मिनिमम आएगा ही, ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी एक और कराया था, जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, कुछ इस टाइप से करना था। नेक्स्ट पे आ जाओ। द साइड्स ऑफ एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड 35 53 66 दे रखी है। एरिया मतलब यहाँ भी वही, पहले एरिया निकालोगे फिर 9.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस वे, तो तुम्हारा तरीका मैं अपना बता रहा हूँ। 5 3 8 6 14 का 4 1 4 5 9 6 15 154 आ गया, उसका आधा 77 आ गया, एस आ गया 77 इंटू एस माइनस बी ये सब करते हो, इंटू 9.25 है, इंटू में 9.25 है। अब देखो यहाँ मुझे 77 दिख गया, 77 दिख गया, 77 मतलब 11 तो जरूर बाहर आएगा ही आएगा ना, 77 है तो 11 तो आना ही चाहिए। अब कहोगे यहाँ तो एक ही 11 दिख रहा है और तो है नहीं, अगर मान लो एक ही 11 है तो रूट में 11 भी तो होना चाहिए था, यानी कि 11 और कहीं भी होगा, मुझे नहीं पता कहीं, यानी कि बाहर 11 आएगा। 11 का मल्टीपल देख लो, 8 8 16 5 4 9 नहीं है, 8 2 10 6 1 7 नहीं है, 8 1 9 नहीं है, 8 4 12 5 7 12 यही आंसर है। मुझे सॉल्व ही नहीं करना पूरा क्या। अब तुम्हारे सामने सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन। पहले वाला कब का था, वो भी 19 का था, ये भी 19 का, जैसे सीपीओ में थोड़ा कैलकुलेटिव आते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, एरिया हेक्सागन है, उसका एरिया दे रखा है, ये हमें फेंसिंग करनी है पर मीटर। यानी फेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना, फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री, ये बोल रहे हैं। हेक्सागन है तो मतलब उसके बाउंड्री पे क्या होगा, ऐसे देख लेना, यहाँ ये बाउंड्री, ये मतलब जो भी बन रही है, मैंने बनाया नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। एरिया होता है जो अंदर करते हैं ऐसे, ये ठीक है। अब आ जाओ, क्या बोल रहा है, पहले एरिया हमें दे रखा है, हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है। वो दे रखा है 1944√3, कोई नहीं अभी रुक जाओ, एक बार लिख लो, ठीक है। अब आगे देखो, √3 से तो √3 गया, ठीक है, 6 से काटना ही पड़ेगा, 6 3 18 1 14 12 24। अब देखो x कितना आ जाएगा, 24 का 18 4 का 2, यानी कि x आ गया 36, ठीक है। अब देखो जो भी आएगा ना फेंसिंग, एक साइड आगे 36, हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, 36 इंटू 6 इंटू 11.5, 36 में मुझे दिख गया 9, यानी कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, मैं लिखूंगा नहीं यहीं से, 9 का मल्टीपल 8 4 12 4 16 2 18 ये है, 3 2 5 नहीं है, 5 6 11 2 13 2 15 नहीं है, 7 2 8 नहीं है। समझे क्या कर रहा हूँ, साइड आ गई, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसको 11.5 से करूँगा, मुझे यहाँ दिख गया ना 9, तो मैं आगे क्यों खेल पे जाऊँ, 36 का मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रमेश गिव्स 15% एडिशनल डिस्काउंट अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ सेट, सेलिंग प्राइस जो है सोफा सेट का इतना है, मार्केट प्राइस बताना सोफा सेट का। ये क्वेश्चन आप HW में करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जा रखा है पीछे, हाँ जा रखा है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आकाश सोल्ड अमाउंट, चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर रखा है तो कोई नहीं, मुझे कराना पड़ेगा, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन का कमिटमेंट कर रखा है। अब देखो क्या बोल रहा है, 15% का डिस्काउंट देता है और साथ में 25 का भी देता है, क्योंकि मुझे डाटा से याद आ गया, एक सही खोल रखा है ना, हाँ ठीक है। 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि 85, 25% का डिस्काउंट दिया यानी कि 75। अब क्या बोल रहा है, अभी जो है 12750 से मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस हमने एक्स मान लिया था, अभी से सोल्व करना है। अब यहाँ पे तुम DS निकाल लेना, अब सोल्व करके बताना आंसर क्या आ रहा है, ये तो तुम एटलीस्ट बता ही सकते हो ना। अब x की वैल्यू बताना क्या आ रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया करते ऐसे, ताकि पता भी लगे तुम्हें DS आ रहा है नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश सोल्ड अ मोटरसाइकिल टू नवीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। नवीन ने विनय को बेची 20% प्रॉफिट पे, विनय ने आगे विशाल को बेची 5% लॉस पे, विशाल ने इतने रुपए पे करे उसके लिए, तो मोटरसाइकिल की कॉस्ट आकाश को कितने की पड़ी, हमें नहीं पता। x मान लिया, 10% प्रॉफिट पे बेची, 110, 11 भी लिखे करो, 0 लिखोगे तो वो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने आगे क्या है, नवीन 10%, नवीन ने बेची आगे 20%, 120, उसने 5% लॉस पे बेची 95, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 627, ठीक है। x निकालना है, DS लगा दो,
DS लगा दो, 2 या अब देखो पहले यहाँ नीचे 1 और 2 3 आ गया, पहले इसको काटो, बाद में DS लगाओगे। 40, यहाँ आ जाओ 329, अब DS लगाओ। यहाँ 2 है, 4 है, 2 चौक 8, यहाँ 5 है, 8 पंजे 40 मतलब 4, नीचे 4 आ गया तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है 7 है, 2 7 14, 14 मतलब 5, DS 5 आना चाहिए, इसका नहीं है, 4 5 9 इसका नहीं है, 5 5 10 इसका नहीं है, ये हमारा आंसर है। ऐसे सोल्व करते हैं, राइट। हाँ देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दीपक स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ इतना, उसे लॉस होता है 10% का पहले साल। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन हिज रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। फाइनली ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% नए कैपिटल पे। टोटल प्रॉफिट उसे 3 साल के एंड में कितना, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। ठीक है कोई नहीं। अब देखो उसने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई, 1 मतलब 16, बाकी जीरो हम देखते नहीं, ठीक है। अब बोल रहे हैं उसे 10% का लॉस हुआ यानी कि 90। अब बोल रहे हैं उसे आगे 5% का प्रॉफिट हुआ 105, ठीक है। आगे बोल रहे हैं उसे 25% का प्रॉफिट हुआ 125, इतना उसके पास अभी है, ठीक है। बोल रहे हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसे, यानी कि ये जो भी सामान रहा होगा, जो जितना उसने लगाया पैसे, मतलब 100 रुपये लगाए हैं, उससे ज़्यादा ही होगा जब भी तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये टोटल हो गया, लगाया उसने था इतना 160, यानी कि ये माइनस कर दो, ये सेलिंग प्राइस मान लो, ये कॉस्ट प्राइस मान लो, प्रॉफिट आ गया। सोल्व नहीं करना, यहाँ देखो 9 दिख गया, मैं पूरे को काट दूंगा, बचा कितना 7, यानी कि -7, 9 ऐड कर दो, जब भी DS में माइनस आता है 9 ऐड कर देते हैं, -7 + 9 2, 2 किसका DS है, इसका है, इसका नहीं है, 8 + 13 = 15, इसका नहीं है, इसका नहीं है। सोल्व ऐसे करना है, देखना कितने से क्वेश्चन को कैसा बना दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ क्लास 1 क्या बोल रहा है, हाँ कोई एक फर्स्ट क्लास है, उसमें 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज 20 साल, कुछ मतलब कोई क्लास है 12 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज 20 साल है। दूसरी कोई क्लास है उसमें 16 स्टूडेंट्स है, एवरेज एज 23 साल है। टोटल पूछोगी, हाँ एक की देखो 20 साल है, यहाँ पे 23 साल है, टोटल पूछा है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 12 बच्चे हैं, वहाँ पे 16 बच्चे हैं, 12 और 16 रेशो कितना हो गया 3 और 4। अगर देखो रेशो 1:1 होता ना, 1.5, ये क्या कैसे ऑप्शन दे रखे हैं भाई। हाँ अब देखो यहाँ पहली बात तो सोल्व भी नहीं करना, यहाँ जो भी नंबर होगा इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, 20 से बड़ा, 23 से छोटा, एक ही ऑप्शन दे रखा है। नहीं 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 2 ऑप्शन है, रुको तो सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। अब देखो रेशियो 1:1 होगा, अगर रेशियो 1:1 होगा तो मिड पॉइंट हो जाता है, मतलब मिडल नंबर आता है, यानी कि 21.5 1:1 होता है तो। लेकिन देखो 1:1 नहीं है, ये वाला ज़्यादा है, यानी कि ये अपनी तरफ खींचेगा 21.5 और 23 के बीच में, 21.5 और 23 यही आंसर है, इसके बीच में ऐसे करना होता है। सोल्व नहीं करेंगे लेकिन पूरा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स टू का मैथमेटिक्स टेस्ट, 18 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर 75 था, बाकी बच्चों का एवरेज स्कोर 62 था, पूरी क्लास का कितना था, ठीक है। अब देखो यहाँ एवरेज स्कोर 75 था, बाकी का 62 था, पूरी क्लास का बताना है। टोटल 40 बच्चे हैं, 18 यहाँ हैं, 18 यहाँ हैं तो 22 वहाँ हैं, यानी कि 9 और 11, ठीक है। अगर देखो रेशियो 1:1 होता तो मिडिल नंबर आता, मिडिल नंबर क्या होगा, इसका डिफरेंस कितना है 13, यानी आधा कर दो, 6.5 ऐड कर दो, 68.5। 1:1 रेशियो होता तो ये आता, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा है, ये वाला 1:1 नहीं है, ये ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। 62 और 68.5 के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब ये मत कहते ना ये भी तो है, इसके बीच में बोला है तो एक ही ऑप्शन है। सोल्व नहीं करना, ऐसे कराता हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज लिस्टेड इतना, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है इतना, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अभी पहले पीछे क्वेश्चन के उसे डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 245, मार्क प्राइस है हमारा 245, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 2009, जीरो वगैरह, मतलब ये मत देखना ये बड़ा छोटा कैसे, वो ऐसे ही है। नीचे मार्क प्राइस, ठीक है, इंटू 100। अब DS लगा दो सीधा। देखो पहले नीचे देखो, इसको तो मतलब ही नहीं है, 5 4 9, नीचे DS 2 है, 2 आ जाता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ 5, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 - 2 0, 0 का मतलब 9, यानी कि DS 9 है, 9 × 5 45, मतलब 9 आना चाहिए DS। यहाँ पे ही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, राइट।